हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 की अंग्रेजी कैटेगरी के चैप्टर नंबर 15 के बारे में। चैप्टर नंबर 15 का नाम है बच्चों अ सीक्रेट। बच्चों इस चैप्टर में एक पेड़, एक पक्षी और एक लड़का है जिनके लिए एक सीक्रेट होता है। उस सीक्रेट पर ये क्या है बच्चों, एक पोएम है। बहुत अच्छी पोएम है बच्चों, पढ़ोगे तो काफ़ी आनंद आता है इसको पढ़ने में। चलिए अभी हम 8 ग्रेड के क्वेश्चनों को हल कर लेते हैं। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है इन जस्ट वी थ्री वन इज वर्ड, वन इज पोइट एंड द अदर वन इज। देखो बच्चों, जैसा कि मैंने बताया था ये कितने थे, तीन। एक तो क्या हो गया, वर्ड हो गया, पक्षी हो गया। दूसरा पोइट मतलब कवि, लड़का हो गया। और तीसरा कौन था बच्चों, तीसरा था पेड़। पेड़ कौन सा था बच्चों, अ चेरी ट्री, चेरी का पेड़ था बच्चों। तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पर बात कर लेते हैं। हाउ मेनी एग्स आर लेड बाय द रॉबिन। रॉबिन द्वारा कितने एग्स को लेड किया गया था। तो बच्चों यहाँ पर आंसर होगा 4। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, हु इज ट्राइंग टू कीप द सीक्रेट। किसने सीक्रेट को मतलब सीक्रेट बनाए रखने की कोशिश की थी, मतलब बात को खुलने नहीं दिया था। वो था बच्चों पोइट, कवि, जिसने कविता को लिखा है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, अदर देन द पोइट एंड द ट्री हु एल्स नोज द सीक्रेट। पोइट मतलब कवि और दूसरा है ट्री, इन दोनों के अलावा सीक्रेट को कौन जानता था। तो बच्चा वो था रॉबिन। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द राइमिंग वर्ड फॉर द फॉलोइंग। बच्चों राइमिंग का मतलब समझते हो ना, एक जैसी आवाज निकलना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चनों को हम पहले भी कर चुके हैं। तो बच्चों बेस्ट, बेस्ट की राइमिंग जैसा हो जाएगा टेस्ट, बेस्ट टेस्ट। इसी प्रकार ग्रेड, ग्रेड का ट्रेड हो जाएगा बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, व्हाट इज द एंटोनेम ऑफ द फॉलोइंग। बच्चों एंटोनेम का मतलब आप समझते ही हो, विपरीत, उल्टा होता है। जैसे कि स्वीट, स्वीट मतलब मीठा होता है। तो मीठे का क्या होता है बच्चों, खट्टा, और खट्टा मतलब होता है सोर। तो स्वीट का एंटोनेम हो जाएगा सोर। इसी प्रकार हग, हग मतलब होता है बच्चों बहुत बड़ा, और टिनी, टिनी मतलब होता है बहुत छोटा। तो हग का क्या हो जाएगा बच्चों, टिनी। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु टोल्ड द सीक्रेट टू हुम। किसने सीक्रेट किसको बताया। तो बच्चों यहाँ पर जब हम पोएम को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ होता है बर्ड टू ट्री। पक्षी ने पेड़ के लिए बताया और पेड़ ने पोइट के लिए बताया। पेड़ ने किसके लिए बताया, कवि के लिए बताया था। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है, हु नोज द सीक्रेट बेस्ट। सीक्रेट को कौन अच्छी तरीके से जानता था। तो बच्चों आंसर हो जाएगा रॉबिन। रॉबिन अच्छी तरीके से सीक्रेट को जानता था। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, व्हाट डिड द रॉबिन बिल्ड। रॉबिन ने किसको बिल्ड किया था। तो बच्चों आंसर हो जाएगा सीक्रेट। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव। बच्चों यहाँ पर एक सेंटेंस दे रखा है, उसको नेगेटिव सेंटेंस आपको बनाना है। जैसे कि दे रखा है, आई आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कीप द सीक्रेट। मैं सीक्रेट को बनाए रखने के लिए, मतलब उसको किसी के लिए नहीं बताऊंगा, इसे बनाए रखने के लिए अपना बेस्ट ट्राई करूंगा। अब इसका नेगेटिव बनाना है बच्चों, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा बच्चों। नॉट हमेशा तीसरे नंबर पर आता है, जैसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। थर्ड पर नोट लगा दीजिए, सेंटेंस नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी पूरा ये लिखना है। तो आई विल नॉट ट्राई माई बेस्ट टू कीप द सीक्रेट। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, इफ़ यू वर इन प्लेस ऑफ पोइट। यदि आप कवि की जगह पर होते, वुड यू कीप द सीक्रेट ऑफ रॉबिन। इफ यस हाउ। क्या तुम उस सीक्रेट को सीक्रेट बनाए रखते, अगर बनाते तो कैसे। आंसर है बच्चों, इफ आई वर इन द प्लेस ऑफ पोइट आई वुड कीप द सीक्रेट ऑफ द रॉबिन। सिंपल सी बात है बच्चों, अगर आप उसकी जगह पर होते तो डेफिनेटली आप उस सीक्रेट को सीक्रेट बनाए रखते। आई विल नॉट सीक्रेट आउट। कैसे बच्चों, उस सीक्रेट को आप किसी के लिए बताते नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, राइट एनी 4 लाइन्स ऑफ द पोएम अ सीक्रेट। सीक्रेट जो पोएम है उसकी कोई 4 लाइनें लिखने के लिए बोला है बच्चों। इसको आप बुक से भी लिख सकते हैं और यहाँ पर भी मैंने आपके लिए ऐड कर दिया है। जैसे कि 4 लाइनें हैं, वी हैव अ सीक्रेट जस्ट वी 3। हमारे पास एक सीक्रेट है और हम केवल 3 हैं। द रॉबिन एंड आई एंड द स्वीट चेरी ट्री। तो बच्चों हम यहाँ पर 3 हैं, तीनों का नाम लिखा हुआ है, रॉबिन, मैं और चेरी का पेड़। द वर्ड टोल्ड द ट्री एंड द ट्री टोल्ड मी एंड नो बडी नोज इट बट जस्ट वी 3। चलिए बच्चों, आशा करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा।
तो बच्चों, जैसा कि मैं आपसे हर बार बोलता हूँ कि वीडियो को शेयर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब किया करो। धन्यवाद।